दोस्तों नमस्कार। यदि आप 10th पास स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक अच्छी भर्ती निकल के आ रहा है। भर्ती का नाम है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स और इस भर्ती में बहुत ज़्यादा सीटें हैं और इसमें सिलेक्शन होना आसान है। तो इस भर्ती को आप लोग पूरा देखिएगा कि किस में कितने सीटें हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज क्या है और इसका जो सिलेबस क्या है और इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। टोटल के टोटल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि आप लोगों को सिलेक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा, क्योंकि ये जो साइड से जो वैकेंसियाँ आती है उसमें भीड़ बहुत कम होता है। जहां भीड़ कम रहता है तो वहां पे सिलेक्शन होना आसान हो जाता है। तो चलिए एक एक पहलू पे हम इस वीडियो में चर्चाएँ कर लेते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, टोटल वैकेंसियाँ यानी टोटल सीटों की जो संख्या है 2212 सीटें हैं। वहीं पे मैं बात कर लेता हूँ एज के बारे में। तो यहाँ पे एज के बारे में यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, नॉर्मल रहेंगे तो आपको 18 से 25 तक आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। नॉर्मल का मतलब कि आप जनरल से आते हैं तो 18 से 25 के बीच में आप फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन एज आपका ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपका एज जो होगा 28 साल लास्ट होगा, यानी 18 से 28 के बीच में। लेकिन यदि आप एससी एसटी से आते हैं तो 18 से लेकर के 30 साल तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे 3 पोस्ट हैं, तीनों के अलग अलग पोस्ट हैं और अलग अलग जो पोस्ट संख्या एलिजिबिलिटी अलग है, सैलरी अलग है। तो चर्चा हम पूरी की पूरी आपके साथ में हम करने वाले हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ, पोस्ट नेम में जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं ट्रेडमैन मेट, जो कि ग्रुप सी की वैकेंसियाँ है। इसमें टोटल पोस्ट की संख्या 1249 है। 10th पास स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। इनकी जो सैलरी मिलेगा 18,000 से लेकर के 56,000 तक मिलने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छी फॉर्म है। आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट हम अब बात कर लेते हैं फायरमैन के बारे में। तो यहाँ पे टोटल पोस्ट की संख्या है 544, जो कि यहाँ भी बहुत ही अच्छा पोस्ट है। और यहाँ पे 10th पास स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। इनकी जो सैलरियाँ मिलेगा 19,900 से लेकर के 63,200 तक। तो यहाँ भी सैलरी बहुत ही अच्छा है। तो नेक्स्ट यहाँ पे 3rd नंबर वाले ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे है मटेरियल असिस्टेंट। तो दोस्तों इसमें टोटल पोस्टों की संख्या है 419। तो दोस्तों 419 यहाँ भी बहुत ज़्यादा सीटें हैं। और यहाँ पे कौन सा स्टूडेंट फॉर्म को भर सकते हैं, तो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे इनकी जो सैलरी हो गई 29,200 से लेकर के 92,300 तक। तो आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा सैलरियाँ यहाँ पे है। लेकिन शुरुआत में थोड़ा कम मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपको बढ़ते ही जाएगा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं रिटेन और फिजिकल से आपको गुजरना होगा और मेडिकल से गुजरना होगा, जो कि यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है, लिख दिया है, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। दोस्तों अक्सर फॉर्म जब भी आता है तो आप लोग लिंक मिलता है, लिंक के माध्यम से आप कुछ देखते नहीं हो, फॉर्म को भर देते हो, तो उनसे पहले आपको नोटिस को देखना होगा, नोटिस को समझना होगा। इसलिए मैंने सोचा पहले नोटिस को मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद में फॉर्म का जब भी लिंक एक्टिव किया जाएगा हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो सैलरी के बारे में, जो वैकेंसी के बारे में दिया गया 10th लेवल का। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कितने क्वेश्चन किस में पूछे जाएंगे। 10th लेवल का जो स्टैंडर्ड है वो उसमें क्या कुछ होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 25 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से पूछे जाएगा, मैथ से देख सकते हैं 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके एंड जीएस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश 25 क्वेश्चन और स्पेशलिस्ट जो रहेंगे टॉपिक उसमें से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं 150 क्वेश्चन और 150 क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। 150 नंबर आपको मिलने वाले हैं। समय आपका रहेगा 2 घंटे का और इसमें निगेटिव मार्क्स मतलब नहीं है, निगेटिव नहीं है तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। बहुत सारे आपने फॉर्म फिलअप किया होगा एसएससी, रेलवे, इन सभी में आप देखते होंगे तो 1/3 1/4 इस तरीके से निगेटिव रहता है, जिसमें से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है स्टूडेंटों को। लेकिन आप यहाँ पे 100 को 100 रंग दीजिएगा, 100 को 100 बना दीजिएगा। यदि गलत हो तो गलत, कोई दिक्कत नहीं, आपका मार्क्स नहीं कटने वाला। जो जितना नंबर सही रहेगा उतना आपको मिल जाएगा। लेकिन अदर में क्या होता है कि आपका सही में से कटता है, जैसे 1/3 1/4 इस तरीके से जो होते हैं एसएससी में या फिर रेलवे में या फिर बैंकिंग में या और तमाम वैकेंसियाँ में, ठीक है। यहाँ पे हमने सब कुछ मेंशन किया है। नेक्स्ट हम आपको इस नोटिस को भी हम आपको दिखलाऊंगा। उससे पूर्व है कि और भी विस्तार से मैं इस डिटेल्स, इस जानकारियों को आपके साथ में साझा करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रेडमैन में कैटेगरी वाइज यदि वैकेंसियाँ के बारे में मैं बात करूँ, टोटल वैकेंसियाँ तो देख सकते हैं 2212 है। लेकिन कैटेगरी वाइज यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया है 508 टोटल है, ठीक है। लेकिन जनरल के लिए है, आप देख सकते हो जनरल के लिए
508 है। वहीं पे देख सकते हैं ओबीसी में 337 वैकेंसियाँ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में और देख सकते हैं 124 है और एससी के लिए 187 है। वहीं पे एसटी के लिए 93 वैकेंसियाँ यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पास यानी 10th पास स्टूडेंटों के लिए ये फॉर्म भरने के लिए है, लेकिन मैंने आपको बताया ना शुरुआत में कि 18 से 25 जो हैं तो आपको जनरल वाले स्टूडेंटों के लिए है, ठीक है। लेकिन आप ओबीसी से आते हैं तो 3 साल यानी 28 साल, और आप यदि SC/ST से आते हैं तो 5 साल आपको छूट मिल रहा है, यानी 30 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब हम फायरमैन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो टोटल वैकेंसियाँ जनरल वाले स्टूडेंटों के लिए देख सकते हैं, क्योंकि मतलब कैटेगरी वाइज भी वैकेंसियाँ आपको पता होनी चाहिए, जिसमें आपको फॉर्म भरने के लिए आसानी हो सके। ऐसे नहीं कि मतलब आप मतलब सीटें वहाँ पे कम है आप वहाँ पे फॉर्म भर दो, तो ऐसा नहीं कि आपको नुकसान हो सके, इसलिए मैं आपको कैटेगरी वाइज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फायरमैन में 222 है जनरल के लिए और 147 है ओबीसी के लिए, 54 है ईडब्ल्यूएस के लिए, 81 है देख सकते हैं एससी के लिए और 40 है एसटी के लिए। तो यहाँ पे अलग अलग कास्ट वाइज यहाँ पे मेंशन किया गया है वैकेंसियाँ, ठीक है। और वहीं पे आपको मैं बताना चाहूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 10th पास स्टूडेंटों के लिए। लेकिन यहाँ पे हाइट के बारे में मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं 165 cm होनी चाहिए और सेंटीमीटर। और यहाँ पे चेस्ट के बारे में बात करूँ तो 81 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रनिंग जो होगा 1.6 किलोमीटर होना चाहिए, लेकिन 6 किलोमीटर में आपको पूरी कर लेनी होगी। नेक्स्ट एज के बारे में वहीं पे मैं जनरल वाले स्टूडेंटों के लिए, यदि आप ओबीसी से हैं और ओबीसी से हैं तो 3 साल आपको प्लस मिलेगा, और यदि SC/ST से हैं तो आपको 5 साल। तो जैसा कि मैंने शुरुआत से ही आपको बोलते आ रहा हूँ, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट जो फॉर्म है इसके बारे में यदि मैं बात करूँ तो देख सकते हैं मटेरियल असिस्टेंट। तो इसमें मैं बात करूं तो जनरल वाले स्टूडेंटों की जो संख्या है 171 है और ओबीसी के लिए दोस्तों 113 है मेंशन किया गया, ठीक है। और देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए 42 और एससी के लिए 62 है और एसटी के लिए 31 है, यानी 31 सीटें हैं। लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी यानी कि इस फॉर्म को कौन से लोग भर सकते हैं, यानी 3rd नंबर वाला। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आप जैसा कि देख सकते हैं बैचलर डिग्री होनी चाहिए यदि किसी भी स्ट्रीम से हो, या फिर डिप्लोमा होनी चाहिए। आपको देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया गया, मतलब इंजीनियरिंग लेवल के लिए भी यहाँ पे इस फॉर्म को भर सकते हैं। इनकी भी एज सेम मेंशन की गई है। तो यहाँ पे हमने बारीकी से समझाने का प्रयास किया। अब हम नोटिफिकेशन के जरिए हम आते हैं। तो दोस्तों नोटिफिकेशन हमारे स्क्रीन पर है और यहाँ पे देख सकते हैं तीनों वैकेंसियाँ की डिटेल्स हमारे स्क्रीन पे है। आप इसे चाहो तो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। मैंने इसे और भी अच्छी तरीके से मैंने मेंशन किया था, लिख दिया था, ताकि वही चीज़ें यहाँ पे है ताकि आपको समझ में आ सके। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे यदि आप अपने नज़दीकी स्टेट से करना चाहते हो या फिर अपने ही स्टेट में करना चाहते हो तो रीजन वाइज तो यहाँ भी वैकेंसियाँ मेंशन की गई है। तो एक तो कैटेगरी वाइज मैंने आपको बताया, अब रीजन वाइज कि आप किस रीजन में आते हो आपको ढूंढना होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे ईस्टर्न वेस्टर्न, यहाँ पे नॉर्थर्न है, यहाँ पे साउथर्न है, यहाँ पे देख सकते हैं साउथ वेस्टर्न। तो इस तरीके से यहाँ पे रीजन दिए गए हैं, उसमें स्टेट यहाँ पे मेंशन किया गया कि आप किस मतलब स्टेट से हो और उसमें कितनी वैकेंसियाँ हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सीट वाइज और अपना क्षेत्रीय वाइज यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, ताकि आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं हो। बहुत सारे स्टूडेंट होते कि भाई आप चाहते हैं कि अपने घरों में, अपने घरों का मतलब कि अपने ही स्टेट में मतलब करें या फिर नज़दीकी स्टेट में करें। कुछ लोगों का कहना होता कि नहीं हम कहीं भी कर सकते हैं, ऑल इंडिया कहीं भी, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता। तो यहाँ पे लगभग जो भी डिटेल्स थी, जो भी जानकारियाँ थी, मैंने आपके साथ में साझा किया, ठीक है। तो इस वीडियो को क्या कीजिएगा, आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा और इस पर विचार विमर्श जरूर कीजिएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और आपको मैं बोलना भूल ही गया कि आपका पेमेंट क्या लगेगा फॉर्म को भरते समय। वैसे तो यहाँ पे अभी कुछ मेंशन नहीं किया गया, 0 से लेकर के आपको 100 रुपया के बीच में कुछ भी लग सकता है। ध्यान दीजिएगा, 0 से लेकर के 100 के बीच में आपको पेमेंट लगने वाला है, ठीक है। तो हो सकता है 0 भी लगे, किसी स्टूडेंट को 100 भी लगे, तो ये कैटेगरी वाइज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैंने पूरा विवरण इस वीडियो में मैंने आपके साथ में मेंशन करने का प्रयास किया। और हमने जो सिलेबस की डिटेल्स हमने जानकारियाँ आपको दिया है कि रीजनिंग में 25 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ में 25 क्वेश्चन रहेंगे, जीएस में आपको जीके जीएस में 25 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन रहेंगे, स्पेशलिस्ट में आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल क्वेश्चन की जो संख्या होगी 150 होगी और 150 नंबर का ही होगा। 2 घंटे का समय रहेगा, निगेटिव नंबर कुछ नहीं होगा, जो कि हमने आपको बोल दिया है, बता भी दिया हूँ।
आपका जो एग्ज़ाम होगा रिटेन होगा, फिजिकल होगा जो कि पीईटी पीएमटी है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ये जो डीवी का मतलब है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरे विवरण हमने आपके साथ में साझा किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वैकेंसियाँ के बारे में आपको जो बताया हूँ उससे समझ में आया होगा। और इस फॉर्म का लिंक मैं जब भी लिंक एक्टिव होगा मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, और हो सके तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए कि भाई आप मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भर के दिखलाइए कि हम कौन सा गलतियाँ जो कर रहे हैं उसे हम गलतियाँ ना करें। ठीक है, आप हमें बताइए। इस तरीके से आप लोग मैसेज जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको उसके लिए स्पेशल वीडियो बना करके दे देंगे आपको। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, इस फॉर्म को आप गौर कीजिएगा, विचार कीजिएगा, क्योंकि जो साइड से वैकेंसियाँ होती है दोस्तों उसमें सिलेक्शन होना आसान हो जाता है। और दूसरी बात है कि इसमें प्लस पॉइंट यही है कि आपके नेगेटिव नंबर आपको नहीं है। ठीक है, तो इस बात को आपको ख्याल रखना। मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।